बच्चों और बड़ों के फेवरेट और हर बाइट में क्रिस्पी सॉसी और रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट। अगर आप भी घर पर बिल्कुल मार्केट स्टाइल चिली पोटैटो बनाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आपने स्किप नहीं करनी। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पोटैटो, जो बाहर से परफेक्टली क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से स्पाइसी टैंगी और ग्लॉसी सॉस में कोट होंगे। इस रेसिपी का टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि अगर आपने इसे एक दफ़ा बना लिया तो फिर बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। चाहे इवनिंग स्नैक हो, वीकेंड ट्रीट हो या गेस्ट को कुछ डिफरेंट सर्व करना हो, ये रेसिपी हर दफ़ा सभी का दिल जीत लेगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिली पोटैटो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के आलू। आलू का छिलका उतारने के बाद इनको मैंने पानी में डिप कर दिया है, ताकि इनका कलर डार्क ना हो और एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाए। और इस रेसिपी के लिए आपने नमकीन आलू का यूज़ करना है, मीठे आलू इस्तेमाल नहीं करने। सबसे पहले इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो आलू का जो ऊपर और नीचे वाले एजेस होते हैं इनको मैं ट्रिम कर दूंगी, ताकि शेप बिल्कुल इवन हो जाए और हर पीस एक जैसा नज़र आए। इसके बाद आलू को पतले स्लाइसेस में कट करूंगी। फिर उन स्लाइसेस को फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट लूंगी। यहाँ एक बात का ख़ास ख्याल ये रखना है कि हर फ्रेंच फ्राइज़ का साइज़ और इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट सेम हो। इससे तमाम फ्राइज़ एक ही वक्त में इवनली कुक होंगे और फ्राई होंगे। अगर कुछ पीस पतले और कुछ मोटे होंगे तो पतले वाले जल्दी ओवर कुक हो जाएंगे और मोटे वाले अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। इसी थिकनेस की वजह से फ्राइज़ बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इनको कट करने के बाद यहाँ पर मैंने पानी में डिप कर कर रखा है। इनको खुले पानी से वॉश करेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। अब यहाँ पर इनको बॉईल करने के लिए मैंने एक पैन में डाला है तकरीबन 1 लीटर पानी, और इसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक भी ऐड किया है। अच्छी तरह से नमक को पानी के साथ मिक्स कर लेंगे और पानी में बॉईल लेकर आएंगे। जब पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तो जो फ्राइज़ कट कर कर रखे थे उनका एक्स्ट्रा पानी फेंक कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, इसमें जो पानी में नमक ऐड किया है इससे आलू अंदर तक हल्का सा सीजन हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्राइज़ सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी फ्लेवरफुल बनते हैं। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स कर कर आपने इसको 50% तक बॉईल करना है। घड़ी देखकर 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल आने के बाद आपने इनको पकाना है। और जब फ्राइज़ 50% तक पक जाएंगे तो फिर आप इन्हें फ़ौरन पानी से निकाल लें। इस स्टेप में आपने इनको ओवरकुक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा ये बॉईल हो गए तो फ्राइज़ नरम होकर फ्राई करते वक्त टूट सकते हैं। फ्राइज़ को निकाल कर मैंने एक स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इन्हें मैं कम्प्लीटली ठंडा होने दूंगी। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब फ्राइज़ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं तो इनके अंदर की एक्स्ट्रा स्टीम और मॉइस्चर बिल्कुल निकल जाता है, जिसकी वजह से कोटिंग भी अच्छी तरह से इस पे कोट होती है और फ्राई करते वक्त फ्राइज़ ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब फ्राइज़ कम्प्लीटली ठंडे हो गए हैं तो मैंने इन पर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर फ्राइज़ को ऊपर से डालकर उन्हें जेंटली टॉस करेंगे, ताकि हर फ्राई पर एक पतली और इवन कोटिंग आ जाए। कॉर्नफ्लोर की कोटिंग वो सीक्रेट है जो फ्राई करने के बाद फ्राइज़ को एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनाती है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि किसी भी फ्राई पर कॉर्नफ्लोर की मोटी लेयर ना रह जाए। बस इतनी कोटिंग होनी चाहिए कि हर पीस हल्का सा कवर हो जाए। फ्राइज़ को ज़्यादा फोर्स से आपने मिक्स नहीं करना, वरना हाफ कुक होने की वजह से ये टूट भी सकते हैं। एक बड़े बर्तन में आपने इनको आराम से टॉस करना है, ताकि कोटिंग भी अच्छी तरह से कोट हो जाए और फ्राइज़ की शेप भी बिल्कुल परफेक्ट रहे। इसी स्टेप की वजह से बाद में सॉस ऐड करने के बावजूद फ्राइज़ अपनी क्रिस्पीनेस काफ़ी देर तक मेंटेन रखते हैं। अब अगला स्टेप आता है इनको फ्राई करने का, जिसके लिए ऑयल को मैंने यहाँ गर्म होने रखा है। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म है। हल्के गर्म ऑयल में आपने इनको बिल्कुल नहीं डालना। अगर हल्के गर्म ऑयल में आप इन्हें डालेंगे, इस पे जो कोटिंग लगाई है वो कोटिंग ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगी और फ्राइज़ यहाँ पर सॉगी होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ऑयल में ड्रॉप करने के बाद इनको आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना, ताकि इन पे जो कोटिंग लगाई है ये थोड़ी सी फर्म हो जाए और ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लें। इनको आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और पैन को बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना। अगर एक साथ बहुत सारे फ्राइज़ डाल दिए जाएंगे तो ऑयल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्राइज़ क्रिस्पी होने के बजाय ऑयल एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। 3 मिनट तक इनको आपने टच नहीं करना। 3 मिनट के बाद ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आप इन्हें चलाएं जब तक कि इस पे एक लाइट खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना आ जाए और ये बाहर से क्रिस्पी ना नज़र आने लगे। ये फ्राइज़ हाफ कुक हैं तो इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 5 मिनट है। इस तरह फ्राई करने से फ्राइज़ बाहर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। यहाँ तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे इनको फ्राई करते हुए। ये क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं और एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी इनके ऊपर आता जा रहा है। बस इस पॉइंट पर एक स्पाइडर स्पून की हेल्प से मैं इसको निकाल रही हूँ, और इनको निकाल कर आपने किसी भी स्ट्रेनर में रखना है, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है ये यहाँ पर कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। यहाँ मैं आपको इसकी आवाज़ चेक करा देती हूँ। देखें कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं।
तो माशाल्लाह से ये फ्राइज़ यहाँ पर परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। बाहर से इतनी खूबसूरत और क्रंची लेयर बनी है और जब मैं इसे तोड़कर दिखा रही हूँ तो अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट, फ्लफ़ी और परफेक्टली कुक्ड हैं। अब चिली पोटैटो के लिए एक स्पेशल सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून बारीक चॉप हुआ हुआ लहसुन भी शामिल किया है और लहसुन को सिर्फ 20 से 30 सेकंड्स तक आपने मीडियम फ्लेम पे हल्का-सा फ्राई कर लेना है। इस स्टेप में लहसुन को किसी भी तरह का कोई गोल्डन या ब्राउन कलर नहीं देना। बस इतना सौटे करना है कि इसकी खुशबू अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। जब लहसुन की खुशबू अच्छी तरह से आ जाएगी तो इसमें मैंने आधा कप केचप और 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड की है। दोनों सॉसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक स्मूथ और ग्लॉसी बेस तैयार हो जाए। अब इस सॉस की कंसिस्टेंसी को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए इसमें मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि केचप और चिली सॉस स्मूथ होकर एक सिल्की कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है क्वार्टर टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस डालकर क्वार्टर टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे। और अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लेंगे। स्लोली आप देखेंगे कि सॉस थोड़ी-सी ग्लॉसी और परफेक्टली कोट करने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। अब इसमें मैंने 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च और 1 छोटी साइज़ की प्याज को क्यूब्स में कट कर कर इसमें ऐड कर दिया है और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें हरी प्याज का जो ग्रीन और वाइट वाला पार्ट होता है वो भी डाल दिया है। इन तमाम सब्जियों को हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए टॉस कर लेंगे। इन्हें आपने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना क्योंकि चिली पोटैटो में वेजीज़ का हल्का सा क्रंच ही इसका असली मज़ा होता है। इन्हें ज़्यादा पका दिया तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और रेस्टोरेंट जैसा टेक्सचर नहीं मिलेगा। अब इस प्रिपेयर्ड सॉस में मैंने क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ ऐड कर दिए हैं। अब इनको हल्के हाथ से मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँगी ताकि हर फ्राई पर ये सॉस की एक इवन और ग्लॉसी लेयर की कोटिंग आ जाए। हल्के हाथ से इसको टॉस कर लेंगे और इस स्टेप पे फ्राइज़ को ज़्यादा देर तक आपने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, वरना उनकी क्रिस्पनेस कम हो सकती है। सिर्फ इतना टॉस करेंगे कि हर फ्राई सॉस से अच्छी तरह से कोट हो जाए और कोई भी फ्राई ड्राई ना रहे। इसकी फिनिशिंग टच के लिए ऊपर से थोड़े से सेसमे सीड यानी सफ़ेद तिल मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं। ये छोटा सा स्टेप दिखने में सिंपल लगता है लेकिन प्रेजेंटेशन और टेस्ट दोनों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाता है। तो यहाँ आप ज़रा इनकी लुक चेक करें। सॉस कितनी खूबसूरती से हर फ्राई के ऊपर कोट हो गई है। इसी कोटिंग की वजह से हर बाइट में क्रिस्पी टेक्सचर के साथ स्पाइसी टैंगी और हल्का सा स्वीट फ्लेवर एक साथ मिलता है, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पोटैटो की पहचान होती है। अब बस इन्हें फ़ौरन सर्व करें ताकि इनकी क्रिस्पनेस और फ्रेश फ्लेवर का पूरा मज़ा लिया जा सके। और इन्जॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।